नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी और भरोसेमंद खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रदेश भर में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान। कल से हर बूथ पर बीएलओ दिखाएंगे ड्राफ्ट वोटर की लिस्ट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 31 जनवरी को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण में कटे 2.89 करोड़ मतदाताओं की सूची दिखाई जाएगी। जिनका नाम छूटा है वो मौके पर ही फार्म भरकर नाम जुड़वा सकेंगे। शीतलहर के बाद यूपी में घना कोहरा। 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई जगह दृश्यता शून्य। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बाद अब घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बरेली और आगरा में सुबह दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जबकि अलीगढ़ में नजीबाबाद में दृश्यता महज 50 मीटर रही। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। महोबा में भाजपा में एक टकराव, मंत्री का काफिला रोका। विधायक बोले कर्तव्य निभाया, अनुशासनहीनता नहीं। महोबा दौरे पर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों ने रोक लिया है। जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की बदहाली को लेकर विरोध किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। विधायक ने कहा कि उन्होंने जनहित में आवाज उठाई है। यह अनुशासनहीनता नहीं बल्कि कर्तव्य है। यूपी में महंगा होगा निर्माण कार्य। बालू मौरंग की कीमतें बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालू मौरंग समेत उप खनिजों की रॉयल्टी और डेट रेंट दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने खनिज परिहार नियमावली में दूसरे संशोधन को हरी झंडी दी है। इसके बाद भवन निर्माण, सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ाने की संभावना है। आम लोगों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में आवेदन संशोधन का मौका, 3 फरवरी तक कर सकेंगे सुधार। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा दी है। उम्मीदवार 31 जनवरी सुबह 6 बजे से 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे। बोर्ड ने यह फैसला अभ्यर्थियों की ओर से मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया है। अखिलेश यादव ने दोहराई जांच की मांग, बोले कम दृश्यता में क्यों हुई जानलेवा दुर्घटना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अजित पवार की मौत की जांच की मांग दोहराई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दृश्यता बेहद कम थी तब दुर्घटना कैसे हुई। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की मांग करते हुए कहा कि जनगणना में सभी वर्गों की गिनती होनी चाहिए। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के दौरान हुई मौतों की जानकारी दर्ज करने की भी मांग की है। विदेश में रहने वाले भारतीय भी बनेंगे वोटर, मंत्री का काफिला घिरा, विमान में बिगड़ी तबीयत। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई है। एक और विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदाता सूची में शामिल करने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर एक मंत्री का काफिला विधायक समर्थकों ने घेर लिया है। इसके अलावा एक वरिष्ठ नेता की विमान यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने की भी खबर है। प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज बनी हुई है। अब कौशल विकास केंद्रों में भी अखबार पढ़ना अनिवार्य है। हर केंद्र पर होंगे 2 अखबार। प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब कौशल विकास केंद्रों में भी अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत 75 जिलों में संचालित 800 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों पर रोजाना कम से कम 2 अखबार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को समसामयिक घटनाओं से जोड़ना और उनकी सामान्य ज्ञान क्षमता को बढ़ाना है। सीएम फेलो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में 3 साल की छूट का शासनादेश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलो के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपीपीएससी और अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं के सीएम फेलो को अधिकतम 3 वर्ष की आयु छूट और अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। वहीं कैशलेस चिकित्सा सुविधा से शिक्षकों को बाहर रखने पर विरोध तेज हो गया है। कफ सिरप कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शुभम के परिवार में घंटों पूछताछ। कफ सिरप कांड में परिवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई तेज कर दी है।
आरोपी शुभम के परिजनों पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने उसकी बहन और मां से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दोनों कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है और आगे और भी कार्रवाई संभव है। शकुंतला विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक और शोधार्थी सम्मानित। शकुंतला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और शोधार्थियों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों के योगदान की सराहना की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शोध और नवाचार बेहद जरूरी है। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र मौजूद रहे। एकेटीयू में एपिलेप्सी जागरूकता कार्यक्रम, छात्रों को दी गई अहम जानकारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू में एपिलेप्सी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने मिर्गी रोग के लक्षण, बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि सही समय पर इलाज और जागरूकता से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। छात्रों और शिक्षकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी। बापू के बलिदान दिवस पर गूंजी रामधुन श्रद्धांजलि। बापू के बलिदान दिवस पर गूंजी रामधुन श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर बापू को याद करते हुए रामधुन गाई और उनके विचारों को नमन किया गया। सरकारी कार्यालयों के, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। यूजीसी की नई नियमावली तत्काल वापस ले सरकार, शिक्षकों का विरोध तेज। यूजीसी की नई नियमावली को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि नई नियमावली से शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित होगी। विरोध के तहत कई जगह ज्ञापन सौंपे गए और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। यूपी में फिर छाएगा कोहरा, तापमान में गिरावट के संकेत। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता कम रहने का अनुमान है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हर मंडल में देखा जाए आम बजट का लाइव प्रसारण, विशेष व्यवस्था। आम बजट के दिन प्रदेश के हर मंडल में लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम लोग बजट को सीधे देख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि बजट की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंचे और योजनाओं की पारदर्शिता बनी रहे। पाली क्लिनिक के लिए 84 विशेषज्ञ डॉक्टरों से अनुबंध करेगा विभाग। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के पाली क्लिनिकों के लिए 84 विशेषज्ञ डॉक्टरों से अनुबंध किया जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा मिलेगी। विभाग का कहना है कि इस पहल से जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आज इन इलाकों में बिजली संकट, रखरखाव कार्य के चलते कटौती। प्रदेश के कई इलाकों में आज बिजली संकट रहने की संभावना है। विद्युत विभाग ने मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रखने की सूचना दी है। कुछ क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती की जा सकती है। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है और जल्द आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए की थी आत्महत्या की कोशिश, जांच में खुलासा। एक चौंकाने वाला मामले सामने आया है कि पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की थी। प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति किसी मामले में कार्रवाई करवाना चाहता था। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। अवैध डेयरी पर नगर निगम का एक्शन, 11 भैंसे जब्त। नगर निगम ने अवैध डेयरी संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 भैंसों को पकड़ा है। यह कार्रवाई शहर के रिहायशी इलाके में संचालित अवैध डेयरी पर की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि डेयरी से गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें मिल रही थी।
आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।